जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये जो है इरिटेरिया का जो है सेट 1 है और आपका जो है एईडीओ का। और कई लोग का आप लोग का मैसेज आ रहा सर कि सर आप जो है कुछ सेट प्रैक्टिस भी करवा दीजिए। तो कुछ टाइम की कमी के कारण मैं जो है ये कर नहीं पाता हूँ, लेकिन जहाँ तक संभव होता है मैं आपकी हेल्प अवश्य करता हूँ। जैसे अभी मैंने एक जो है करंट अफेयर का जो है मैगजीन, फुल मैगजीन मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीएससी वाले टेलीग्राम चैनल। साथ में जो है एसआई का, बिहार दरोगा एसआई का जो है आपको टोटल 2000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का और 1800 प्लस क्वेश्चन आपको उसी के पैटर्न पर जो है बना हुआ है, वो दोनों मैंने वहाँ दे दिया है। आप जाके ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहाँ से जो है चेक कर सकते हैं और आप जो है अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही जहाँ तक संभव होगा मैं एआईडीओ का भी कुछ आपके मटेरियल में लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये सेट प्रैक्टिस है और ये जो है एडिटोरिया का है। ओके, तो चलिए हम लोग जो है पहले ये सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। करेंट अफेयर 1 ईयर का मैं पूरा दे दिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश और चीन और पाकिस्तान की जो है सीमा भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो जिस तरह से ये कॉन्फिडेंस वाला ये यूपीएससी में भी एक है कि जहाँ फिक्स कर रहा है, कॉन्फिडेंस कर रहा है कि नहीं ये होगा ही, तो स्टेटमेंट मैक्सिमम चांस होता है 90% आपका गलत होने का। ओके, जब आप यूपीएससी का भी एग्जाम दीजिएगा ना तो यही होता है। जहाँ पर यूपीएससी के क्वेश्चन में जब आपके ऑप्शन होते हैं उसमें कहता है कि नहीं ये 100% यही है, तो समझिए कि कुछ डाउटफुल है, तो सतर्क रहने का। फिर क्या करें, त्रिपुरा जो है 4 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो ये भी नहीं, त्रिपुरा भी 4 तरफ से बांग्लादेश से नहीं घिरा। और ये जो है पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इसके बाद त्रिपुरा, ये राज्य किससे मिलते हैं? बांग्लादेश से मिलते हैं, पाकिस्तान से भी कई सारे मिलते हैं। तो 5 राज्य ही कहाँ से मिल रहे हैं? तो पहला स्टेटमेंट भी आपका गलत गया, दूसरा भी गलत गया, तो ऑप्शन में आपका जो है आंसर 3 होगा। ओके, सी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि को क्या, कृषि प्रणाली को जो है क्या कहा जाता है? मतलब कि जो है आपका कोई भी फसल आप उगाते हैं तो लंबे समय से वही उगाते हैं, तो उसको रोपण कृषि कहा जाता है। ओके, अब आइए तीसरा नंबर कि आपका जो है इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस मतलब जो ऑब्जर्वेशन जो होता है, नमी की मात्रा कम होती है, और यह जो है मृदा में जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय कॉफ़ी के लिए जो है काफ़ी जो है उपयोगी होती है। तो इस मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये जो है लेटराइट मृदा होता है, और लेटराइट जो होता है लेटर शब्द से आया है, जो कि ये लैटिन भाषा का है। ओके, तो आंसर इसका डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विशाखापट्टनम एक भू आवर्त जो है पत्तन है। चेन्नई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है। चेन्नई पत्तन का जो है पोतश्रय सबसे गहरा है। तो ये जो है मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो है ये दोनों स्टेटमेंट आपको गलत होगा, क्योंकि एकदम डीपली कह रहा है कि नहीं यही होगा ही, तो उस पर डॉट है। ओके, तो बता दे रहे हैं कि आपका जो है चेन्नई का पत्तन जो है आपको ये पूर्वी तट पे स्थित है, सबसे पुराना पत्तनों में से है, और यह एक कृत्रिम पत्तन है। मतलब कि चेन्नई का जो है पोर्ट जो है वो कृत्रिम, मतलब मनुष्यों के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो ये तो गहरा है, तो ये तो गलत हो गया। ओके, अगर गवर्नमेंट बना रही है तो उतना गहरा तो नहीं बनाएगी, लेकिन विशाखापट्टनम सबसे गहरा है, ठीक है, और भू आवर्त भी है, तो आंसर आपका ए होगा इसका। ओके, इसके बाद जो है बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है? मतलब कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपको किसे कहा जाता है? तो ये आपका जो है उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग को, ठीक है, आंसर ए होगा।
इसके बाद जो है ना जल्द ही मैं जो है आपका प्रीवियस ईयर का जो है यूपीएससी का बुक लेके आ रहा हूँ, जो कि आपको ये 2015 से 2025 10 सालों का पूरी एनालिसिस है। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आप वेट कर लीजिए, ये फरवरी तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको इस टाइम में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा कर पाए। ओके, चलिए आगे आते हैं। पारिस्थितिकी जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है पारितंत्र को? तो ये आपका जो है बी नंबर होगा, जीवधारियों का जो है आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें जो है वे रहते हैं उसे क्या कहते हैं कि पारितंत्र कहते हैं। जहाँ वो लोग रहते हैं, जैसे ये अर्थ है, अर्थ पर तो आपके लैंड है, एयर है एंड आपके क्या है वाटर है। तो लैंड एयर वाटर में जो लोग रह रहे हैं तो ये अपने आप में एक जो है कोबॉन्ड बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं पारितंत्र। ओके, तो इसका आंसर आपका जो है बी होगा। चलिए आगे आ जाते हैं कि नदियों का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में करना है। तो उत्तर से दक्षिण, तो ये चर्चा में क्यों है? आंसर इसका जो है सबसे उत्तर में है आपका आएगा चिनाब। और चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी से ही निकल कर जो है आपका जो डल झील है उसी के मुहाने पर मतलब उसी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, तो चिनाब नदी, चिनाब के बाद आपका आ जाएगा रावी, उसके बाद उसके नीचे आ जाएगा नर्मदा, जो कि आपका मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा के बाद आपका आएगा तापी और कावेरी। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा सी। ओके, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य कथन कौन सा है? जैसे देखिए पहला क्या कह रहा है कि महासागरों की औसत लवणता 31% जो है प्रति 1000 ग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम अगर जल लेते हैं लवणता समुद्री जल, तो वहाँ पर जो है आपको 31% नमक मिलेगा। तो ये कहा जा रहा है। ठीक है, डबल जीरो का मतलब होता है कि 1000 में वो कंपेयर किया जाए। अगर सिंगल जीरो रहता है, परसेंट के ऊपर नीचे सिंगल जीरो है, तो ये 100 में कंपेयर किया जाए। डबल तो 1000 में, ट्रिपल तो 10,000 में। इस तरह से इसका क्रम चलता है। मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। तो ये आपका तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें ये आपका सही है। ओके, तो इसका आंसर सी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं गलत हो जाएगा। ओके, चलिए निम्नलिखित कथनों की जो है सूची तैयार कीजिए। तो अब केसर है, तो केसर कहाँ से आता है? आपका जम्मू कश्मीर से, ये सब जानते हैं। केसर कहाँ का फेमस है? जम्मू कश्मीर। काली मिर्च, तो काली मिर्च आपका केरल। अब ये देखिए इसी का तो व्यापार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था। ओके, तो और वो कहाँ से करते थे? आपको लोथल के रास्ते आपके सारा व्यापार होते थे। तो ये हो गया हल्दी। हल्दी बोर्ड अभी जो है कहाँ स्थित हुआ है? हल्दी बोर्ड कहाँ स्थित हुआ है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ महाराष्ट्र आएगा। ओके, उसके बाद जीरा, तो जीरा राजस्थान। ओके, तो आप चेक कर लीजिए कि कौन सा आपका आ रहा है 9 का बी। ओके, चलिए ये इंग्लिश का है। हम लोग जो है आगे आते हैं। भू अस्थायी उपग्रह जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, इसके में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये हमेशा मार्क कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में आकर पूछा क्या जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या सही नहीं पूछा जा रहा है। ओके, तो ये आपका चलिए पहला है कि यह जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है परिक्रमा करता है। तो ये सही है, पश्चिम से पूरब की ओर ही परिक्रमा करता है, तभी तो ये जो है पृथ्वी के साथ साथ घूमती है। ओके, इसके बाद जो है
इसका परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमा काल के बराबर होता है, तो ये भी सही है। इसका परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमा काल के बराबर ही होती है। अब ये समझिए ऐसे कि ये पृथ्वी है, तो एक तो अगर ऐसे आ रहा है तो ये पोलर सैटेलाइट होगा, एक ऐसे जा रहा है जो कि चंद्रमा करता है, तो ये आपका कौन सा होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। ओके, तो जब भी गवर्नमेंट मतलब जो भी स्पेस रिसर्च सेंटर है वो दो तरह के सैटेलाइट छोड़ती है, एक आपको भू उपग्रह और एक भू अस्थायी, ठीक है, एक पोलर सैटेलाइट और एक भू अस्थायी सैटेलाइट। ओके, और हर एक का काम अलग होता है, एक मौसम को देखता है और एक आपको कम्युनिकेशन को देखता है। ओके, तो इसका जो है कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो यही गलत है आपका। यह इसका कक्षीय वेग जो है 3.1 km प्रति सेकेंड है। ओके, इसके बाद जो है यह जो है उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, मतलब रखा जाता है, तो ये सही है। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या है। तो ये जो है आपका m प्लस dy/f, डी मतलब डायोप्टर और f मतलब फोकस की दूरी, ठीक है। और इसका जो है क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस से मतलब फोकस लेंस जो आपकी आँख के लेंस है ना, उसे 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तभी वो क्लियरिटी आपको पढ़ पाएंगे या देख पाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन असत्य है। मैंने ऊपर सही नहीं है, यहाँ असत्य पूछ दिया है। तो नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ये सही है। शुष्क वायु जो है की अपेक्षा नमी युक्त वायु में जो है ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर्द्रता बढ़ने से जो है ध्वनि की चाल बढ़ती है और आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, तो ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सही है, तो आंसर डी होगा। ओके, जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा भौतिक कारण जिम्मेदार है। तो रेनबो बनने के लिए जो है कौन सा भौतिक कारण जिम्मेदार है, तो परावर्तन, आवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये तीनों जिम्मेदार है। क्योंकि जब जो है वाटर ड्रॉपलेट होता है ये, ठीक है, तो इसके अंदर वैक्यूम होता है, तो जैसे ही ये जो रोशनी आती है प्रकाश सूरज की, तो ये रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो इसी के कारण से जो है ये आपका ये साइड इंद्रधनुष बनेगा। ओके, प्रिज्म की तरह ये वर्क करेगी। ओके, तो आंसर इसका डी होगा। इसके बाद जो है बॉल बेयरिंग में का जो है उपयोग साइकिल में जो है साइकिल या कार में क्यों किया जाता है। तो इसका कारण क्या है कि 14 का आंसर आपका जो है सी होगा, पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है। ओके, एक कार की गति 10 सेकेंड में जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है, तो इसका त्वरण क्या है। तो ये आपका जो है इसको मैं बता दे रहा हूँ कि आपका 10 सेकेंड मतलब आपका 10 सेकेंड में जो है ये कहाँ चला जाता है, 20 से कहाँ चला जाता है, 50 में चला जाता है। ओके, तो u बराबर क्या होता है आपका क्या है, एक u क्या है 20 से है, और एक आपका जो है v क्या है आपका 50 है। ओके, तो आपको इसको जो है आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलिएगा, तो आपको इससे जो है 5/18 से जब आप गुना कीजिएगा 20 को, तो आपको जो है आएगा 100 बटे आपका 18। ओके, इसके बाद एक आएगा आपको नीचे वाला आएगा, जब इसका कीजिएगा 50 वाला, तो ये आपका आएगा 250 बटे 18, ठीक है।
अब जो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका v माइनस यू बाई टी। ओके, तो जब इसका कैलकुलेट करिएगा तो आंसर इसका आएगा डी। ओके, एक बार आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा डी। चलिए 16 नंबर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अणु जो कि एटम है का भाग नहीं है। तो इसमें जो है एटम का भाग कौन सा नहीं है, तो फोटोन है। ये आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये आपका परमाणु का भाग है। अब परमाणु में के अंदर क्या होता है, जैसे ये परमाणु है तो परमाणु के न्यूक्लियर में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ओके, और इसी जो है आपको रस जो कि आपका केमिकल रिएक्शन है उसमें जो है यही आपको इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। ओके, तो आंसर इसका डी होगा, ठीक है। चलिए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना जो है सोडा वाटर के संबंध में सत्य कथन। तो इसका जो है आपका ए होगा कि ये जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। ओके, एक चलिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है, तो ये टेफ्लॉन और डेकॉन, ठीक है, डेकॉन बहुलक है। इसके बाद जो है प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। ओके, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। तो इसका आंसर आपका जो होगा डी होगा, सभी होगा। सॉरी, इसका आंसर आपका डी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। ओके, चलिए आ जाते हैं आगे। क्यूपराइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का तात्विक अयस्क है, तो ये आपका सी होगा, ठीक है। रदरफोर्ड जो है कि परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो ये आपका जो है 20 का ए होगा, ठीक है। पेप्टोन और पेप्टाइड किस प्रकार के जो है प्रोटीन का उदाहरण है, तो ये आपका जो है 21 का सी होगा। ओके, अस्थि मज्जा में पाए जाने वाले जो है कौन सी कोशिका शरीर के मरम्मत प्रणाली में कार्य करती है, तो ये जो है अस्थि मज्जा मतलब हड्डियों में पाए जाने वाले जो है कौन सी कोशिका जो है शरीर के मरम्मत के लिए काम करती है ना, तो ये आपका जो है 22 का डी होगा। ओके, मूल कोशिका। कोशिका झिल्ली की जो है सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं जो कि आरबीसी के निर्माण के लिए जो है प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक मतलब जो कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो ये आपका जो है 23 का आंसर आपका सी होगा। ओके, विटामिन ई ये वसा में घुलनशील है। आप बताइए कि वसा में कौन सा घुलनशील नहीं है, ये कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक इबोला रोग के कारण होता है, तो ये 24 का जो है सी होगा। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है अपुष्पी है, ठीक है, तो ये आपका 25 का सी होगा, ठीक है। एक पुष्पी होता है मतलब जिसका जन्म जो है पुष्प से होता है, और एक अपुष्पी होता है जिसका जन्म पुष्प से नहीं होता, जैसे कली वगैरह होता है, ठीक है। तो ये होगा टेरिडोफाइटा। ओके, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है हरे पौधे अपनी पत्तियों पर जो है पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % अपने अंदर जो है ग्रहण करती है, ठीक है, खाद्य में जो है परिवर्तन करते हैं।
तो ये आपका जो है 26 का आपका होगा ए, ठीक है। अब जो पौधे ये 1% ग्रहण करते हैं, जब ये पौधे का जो शाकाहारी जीव खाते हैं तो इसका 10% ये अपने में ग्रहण करते हैं, ओके। और जब इससे जो कोई मांसाहारी मतलब वो खाता है तो इस 10% का 10% आपका जो है उस मांसाहारी में आता है। तो इस तरह से जो है एनर्जी का जो है आपका ट्रांसफर एक दूसरे में होते जाता है, ओके। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग का जो है फंसाकर रखता है? तो ये जो है 27 का आंसर जो है आपका बी होगा, ठीक है। बत्ती काग्र, ठीक है। इसके बाद आपका जो है जोरों के बीच मौजूद द्रव जो जोरों की गति को आसान बनाता है कहलाता है। तो ये 28 का डी होगा, ठीक है। सीनो बीएल, ओके। इनमें से जो है कौन सा गैसों में जो है डिफ्यूजन दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है 29 का ए होगा। कमरे में परफ्यूम का फैलना डिफ्यूजन दिखाता है, मतलब कि वो गैस होता है तो वो फैलता है तो वो अपनी कण को तोड़ता है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका ऑर्गेनेल को उसके काम से मिला है, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है, ओके। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का पावर हाउस। इसके बाद जो है दूसरा क्या है? राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन जो है प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। इसके बाद जो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है? सेल को कंट्रोल सेंटर है। तो ये आपका आंसर बी होगा, ओके। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। सौरांद जी के सौरांदंद किसकी रचना है? तो ये आपका जो है 31 का जो है ए होगा। अश्वघोष की रचना है जो कि कनिष्क के राज कवि थे। उसकी प्रमुख रचना और क्या है? बुद्ध चरित और सौरांदंद, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में जो है योगदान नहीं दिया? तो यहाँ पर जो है आप चेक कीजिएगा। तो इसका जो है आंसर आपका 32 का डी होगा, ओके। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है आपका इसमें जो है निर्माण में भाग नहीं लिया था, ओके। विश्व का जो है पहला गणतंत्र वैशाली जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका जो है 33 का बी आपका लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है आदि ग्रंथ का संकलन कब हुआ था? जो कि गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। तो 34 का डी होगा 1604 ईस्वी में, ओके। 35 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। प्रथम जैन जो कि सभा है का आयोजन किस स्थान पे हुआ था? तो ये आपका प्रथम जैन सभा का आयोजन आपको जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, ओके। और ये जो है 310 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो है आपका आयोजित करने का अध्यक्षता स्थूलभद्र को जाता है, ठीक है। और ये जो है आपको इसमें क्या हुआ था कि 12 जो धर्म ग्रंथ है वो उसको जो है 12 अंगों में बांटा गया था, ओके, प्रथम में। अब दूसरा कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये 512 ईस्वी में जब आपका हुआ था तो ये कहाँ हुआ था? ये बी हुआ आंसर, ठीक है। 512 ईस्वी में आपका जब हुआ था तो ये आपका गुजरात में हुआ था, ओके।
तो गुजरात के बल्लभी में हुआ था। ओके, और इसकी अध्यक्षता जो है कि देव क्षमा श्रवण ने किया था। ओके, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है अष्टप्रधान जो कि मंत्रिपरिषद किसके शासन काल में थे, तो ये आपका 36 का आंसर आपका जो है शिवाजी के शासनकाल में थे, सी होगा। ओके, मौर्य कालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुई, तो ये आपका जो है मौर्यकालीन अभिलेख 37 का आपका डी होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में जो है कौन से सही है, मतलब आपके घटना के बारे में सबसे पहले घटित हुई है उसके बारे में कहना है। तो ये आपका जो है 38 का जो है ए होगा। गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद पूना समझौता हुआ, उसके ठीक है, तो ये सबसे पहले गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। ये हुआ 5 मार्च 1931, ठीक है। पूना समझौता कब हुआ था आपका, तो पूना समझौता आपका हुआ था 24 सितंबर को 1931, ठीक है। इसके बाद भगत सिंह की फांसी कब लगी थी, तो भगत सिंह की फांसी 23 मार्च को हुआ था, ठीक है, 23 मार्च 1931, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में आपका 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था कराची अधिवेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपका कालानुक्रम है। इंडिया बार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 किसकी लेखन है, तो ये आपका सी है बी.डी. सावरकर का। ओके, निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम द्वारा जो है पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, तो ये आपका 40 का ए होगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग निम्नलिखित में से जो है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय आपका जो है डी होगा। ओके, और इसका कार्यकाल कब था, लॉर्ड कैनिंग आपका 1856 से 1962, 1856 से 1962, और इसी के समय जो है 1857 का जो है विद्रोह हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को जो है भू राजस्व के भुगतान के लिए जो है जिम्मेदार माना जाता था, तो ये आपका कौन सा प्रथा था, तो ये आपका 42 का बी होगा। 1921 का जो है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला जो है आपको जो है ये डी होगा, केरल में हुआ था, ठीक है। और मोपला एक जो है मुस्लिम किसान और जो हिंदू जमींदार के बीच में हुआ था। ओके, वुड डिस्पैच के बारे में जो है निम्नलिखित कथन में से जो है कौन सा कथन सत्य है, तो 44 का आपका ए होगा। ओके, 1 और 2 सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई और विश्वविद्यालय जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। शिक्षा के सभी स्तरों में जो है अंग्रेजी भाषा, मैंने आपको पहले ही इस तरह का स्टेटमेंट बता दिया कि गलत होगा, इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को मैं नहीं पढ़ा था। ओके, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने जो है पन्ने दर पन्ने जो है नीलज्जर सरकारी लिपापोती का संज्ञा दिया, तो ये आपका जो है 45 का ए होगा आपका महात्मा गांधी ने। ओके, इसके बाद आ जाइए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने नहीं लिया था, तो डी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से जो है कौन सा मुख्य कारण था, तो ये आपका जो है 47 का ए होगा। ओके, अंग्रेजों द्वारा जो है खलीफा का जो है बहुत संख्या में बहुत संधि थोपना, ठीक है।
इसके बाद जो है बिहार में जो है सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय कंपनी आए थे? तो ये आपका पुर्तगाल होगा, बी। ओके, और कब आया था? तो ये अभी जो है आपका 1616 के आसपास आया था। ओके, चलिए आप नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था? तो डी होगा, मीर कासिम। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विद्रोह दबने कोह से संबंधित है? तो दबने कोह को जो है बी कहा जाता है, ठीक है, संथाल। और ये आपका दबने कोह इलाका किसको कहा जाता है? तो भागलपुर मुंगेर के इलाका राजमहल हिल को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। बिहार में जो है अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन चुना गया है, लगाया गया है, ठीक है? तो अब तक जो है 51 का सी होगा, 8 बार। ओके, जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो जो जिला परिषद है वो अपना अध्यक्ष जो है जिला मजिस्ट्रेट को सौंपते हैं। ओके, मिलान कीजिए नीचे। तो ये आपका जो है पहला कहा है कि क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील के लिए विशेष इजाजत। तो ये आपका आएगा किस अनुच्छेद में? 136। ओके, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, होना, ठीक है। तो ये आपका जो है मतलब कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, वो ऑन रिकॉर्ड रखा जाता है, इसे अभिलेख कहा जाता है। ओके, तो ये आपका बी होगा, इसका 129। ओके, इसके बाद क्या कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ये आपका किस आर्टिकल के तहत आएगा? 127 के तहत। ओके, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो ये 131। तो इसका आंसर आपका जो है सी होगा। ओके, चलिए आ जाते हैं 54 नंबर। भारतीय संविधान के जो है किस भाग में जो है केंद्र सरकार का प्रावधान है? तो आपका ये आपका अनुच्छेद आपका ये भाग 5 अनुच्छेद 52 से है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति की नियुक्ति है। ओके, वित्त आयोग के में शामिल होते हैं, तो वित्त आयोग में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो ये 55 का जो है आपका बी होगा, ठीक है। एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होगा। अब ये 4 सदस्य कौन कौन होते हैं तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 सदस्य में आपका जो है एक जैसे कि जो वो इकोनॉमिस्ट होगा, मतलब जो अच्छे अर्थशास्त्र का ज्ञाता होगा वो रखेगा, एक प्रशासनिक रखेगा। ओके, तो इस तरह से ये बनते हैं। ओके, पंचायती राज संस्था से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। तो ये आपका जो है 56 का सी होगा। ओके, 57 वो कालानुक्रम कह रहा था, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो ये जो है आपका सी होगा, भाषाई आधार पर। ओके, भाषाई और धार्मिक आधार पर। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे? तो 58 के आपका ए होगा। ओके, 59 का कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम विधि आयोग की अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका जो है 59 का डी होगा, ठीक है। ये होगा MC शीतल बार। ओके, राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्नलिखित शक्तियों से संबंधित अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। तो ये क्या है? तीनों किए गए हैं। ओके, तो 60 का आपका डी होगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरबाला समिति की संतुष्टि के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। ठीक है। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। ठीक है। तो ये आपका 6 का आपका सी होगा। ओके। निम्नलिखित में निम्न उपायों में से कौन भारतीय भुगतान संतुलन को सुधारने के सक्षम नहीं है? तो 62 का आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। निर्यात पर अत्यधिक कर लगाना, अगर ये करते हैं तो जो है हमारा प्रोडक्ट बाहर नहीं जाएगा, तो हमारे पास जो है डॉलर या जो दूसरे करेंसी है वो नहीं आएंगे। और ठीक है, तो ये भुगतान संतुलन में जो है आपको बाधा डाल सकते हैं। रेपो दर से क्या तात्पर्य है? तो रेपो दर आपका जो है ए होगा। ठीक है। जिस पर जो है जिस ब्याज दर पर जो है रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार देती है। ओके। इसमें जो है सूची कीजिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ये आपका 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। ठीक है। इसके बाद जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग आपका जो है ये 64। ओके। इसके बाद जो है कि प्रवर्तक निर्देशालय, तो प्रवर्तन निर्देशालय 56। ओके। शेष आपका 63। ओके। तो ये आपका सी होगा। प्राथमिक क्षेत्र, अब ये देखिए कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र क्या है। तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो आपका वानिकी, मत्स्य और मत्स्य पालन। ठीक है। तो ये सही है। इसके साथ खनन और उत्खनन भी आता है। ओके। द्वितीय क्षेत्र में जो है आपका विनिर्माण का जितने भी आएगा वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में तो ये दूसरा आपका गलत होगा, तो जहाँ जहाँ दूसरा गलत है वो काट दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर ये आ जाएगा। ओके। विशेष आर्थिक जोन की नीति भारत में जो है पहली बार कब आरंभ हुआ? तो ये आपका 66 का बी होगा। ठीक है। और 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय की आंकड़े विशेष आंकड़े वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। ठीक है। तो ये आपका 67 नंबर का सी होगा। ओके। दोनों सही है। निस्पंद स्फीति स्टैगफ्लेशन की निम्नलिखित में से जो है कौन सा विशेषता पाई जाती है? तो ये आपका बी होगा। शून्य आर्थिक समृद्धि मतलब वृद्धि में जो है उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं के कीमतों में वृद्धि, यही भारत में अभी चल रहा है। विकास कर रहा है लेकिन बेरोजगारी उसी अनुसार से है। ओके। पटना में जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो पटना में पीर अली ने किया था, ये याद रखिएगा। वीर कुंवर सिंह जो है आरा से थे। ठीक है। इसके बाद जो है लियाकत अली कहाँ से थे? तो आपका लियाकत अली और यदुनंदन शर्मा, इसके बारे में आप बताइएगा। ओके। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है साइमन कमीशन पटना कब आया? ठीक है। तो 70 का 12 दिसंबर 1928 को आया था। ठीक है। इसके बाद 71 आ जाते हैं मुंगेर की बरहिया ताल जो कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो बरहिया ताल में जो है कौन सा था? जो कि मोकामा के पास ही पड़ता है, मोकामा से पहले पड़ता है। ठीक है। बख्तियारपुर और मोकामा के बीच में ये पड़ता है। तो ये आपका 71 का ए होगा।
बकासत भूमि की वापसी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 72 का आपका 1934 में हुई थी, डी। ओके। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बी होगा। ओके। बिहार की राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका बी होगा। ठीक है। बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा में विलय होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? तो बिहार के कितने जिलों को पार करती है सोन नदी? तो ये आपका 5 जिले हैं। ओके। तो ये 5 जिले में आपका कौन कौन आ जाता है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों का जो है मिलान कीजिए। तो ये 76 का आपका क्या है? करुणासा नदी। तो करुणासा जो है चौसा से, ठीक है। बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक आपको खगड़िया के पास है, मिलती है गंगा में, ठीक है। इसके बाद गंडक, गंडक सोनपुर में मिलती है, ठीक है। और कोसी आपको कुर्सेला में मिलती है। तो ये आंसर आपका 76 का आ जाएगा बी। ओके। 77 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि पायराइट, तो आपका पायराइट आपका कहाँ मिलता है? रोहतास में, ठीक है। इसके बाद आपका गैलेना, तो गैलेना आपको बांका में मिलता है। इसके बाद जो है आपका एस्बेस्टस, ठीक है। तो ये आपका मिलता है मुंगेर में, ठीक है। और सोना जमुई में। तो आंसर आपका 77 का सी होगा। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार आपका जो है 24-20-10 से लेकर 27-31-13 तक, तो आपका ए होगा। सॉरी 27-31-15, तो ए होगा। ओके। इसके बाद आपका देशांतर विस्तार क्या है? 83-19-50 से लेकर 88-17-40, ठीक है। तो इसमें वो भी नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये आपका 1/3 होगा। ओके। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका 80 का बी होगा। ओके। रामदयालु सिंह। और इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। किस कंपनी ने जो है रडार डोम निर्माण के लिए जो है रक्षा धातुक्रम अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए? तो 81 का आपका डी हो जाएगा। ओके। वेल ने किया है। इसके बाद आते हैं 82 नंबर। कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में होने वाले भारत का पहला भारतीय संगठन बन गया? तो 82 का बी होगा, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस कंपनी ने जो है भारत के पूर्वी तट पर एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जो है मार्गदर्शन तमिलनाडु के साथ समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो ये ए होगा, मझगांव डॉक शिपयार्ड। चलिए आ जाते हैं
हाल ही में जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने जो है द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार शिशु मृत्यु दर में जो है गिरावट का रुझान देखा गया। 2011 में 44 और 2023 में कितनी है, तो ये 25 रह गया है। ओके, इसके बाद जो है हाल ही में निम्नलिखित में से जो है किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। तो ये आपका जो है 85 का डी होगा, विश्वजीत सहाय। सॉरी। और बताइएगा कि दिल्ली के वर्तमान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये मैंने करंट अफेयर में डाला हूँ, तो आप चेक आंसर बताइएगा बस। हाल ही में, जो कि मैगजीन मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला है, हाल ही में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत का 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया? तो 90, ये आपका 86 का सी होगा, इमल पर्थी। ठीक है, अबल पुड्डू रई रवि कुमार। ओके, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका क्या कह रहा है, 87 का आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब सत्य है। ठीक है, किस मंत्रालय ने जो है वर्ष 2025 का जो है सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 88 का डी होगा, रक्षा मंत्रालय ने। ओके, चर्चा में रहा बिलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटर चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बिलो जो है आपका विकसित कौन किया है? गूगल ने किया है। ओके, सी। इसके बाद जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों जो है का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका जो है 90 का उत्तराखंड में किया गया। कौन कौन से देश को जो है संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों के रूप में वर्ष 2025-26 के कार्यकाल में चुना गया? तो ये आपका जो है डी होगा। ओके, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ने जो है पृथ्वी के बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगा जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और जिसमें जो है जीवन सहायक परिस्थितियों के होने की संभावना है। तो ये एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो ये आपका 92 का डी होगा, K2 18B। ओके, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा जारी खेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो ये आपका जो है ए होगा। ठीक है, तीसरा गलत है। ओके, इसके बाद जो है पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में जो है असत्य कथन, तो इसमें जो है 94 का सी होगा, असत्य कथन। 2025 में जो है 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है, तो ये गलत है। 95 नंबर का आ जाइए, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुने, तो ये आपका डी होगा। ओके, बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका जो है 96 का ए होगा, 3 मार्च 2025 को। ओके, 97 क्या कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में जो है सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान दूसरा है। ओके, बी। इसके बाद जो है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण सहित कुल वनावरण क्या है?
तो 98 का जो है सी होगा। बिहार के गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभयारण्य जो है निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये आपका होगा ए, गोपालगंज। ओके। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकली। इस झांकी में जो है घोड़ा कटोरा जो कि जलाशय है स्थित बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया। घोड़ा कटोरा की जो जलाशय है वो कहाँ है? तो ये राजगीर में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम दूसरा सेट लेके आते हैं और टाइम मिलता है तो ऐसे मैं लेके ही आऊँगा। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो हमारे PDF है वो आप PDF को वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल PSC वॉरियर पे। ठीक है, इस पे जाके आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।